यहां 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारी लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, जिले के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बुदेलिया जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए भाजपा के मंत्री श्री दयाशंकर दयालु जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री धीरू दांगी जी, श्री प्रशांत डेंगुआ जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, और आज दतिया की ये विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं पीताम्बरा माई के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माई का आशीर्वाद समग्र मध्य प्रदेश, समग्र भारत पर है, मगर मेरे पर सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं। यहां से सीधा, भैया थोड़ी देर सुनो जरा, या तो यहां आ जाओ, यहां से सीधा माई के दरबार में मत्था टेकने जाता हूं, मगर जब मैं बोलना शुरू करूं इसके पहले मां पीताम्बरा और दुमावती देवी का भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जैन धर्म के पवित्र स्थल सोनगिरी को भी मैं प्रणाम करता हूं। बालाजी सूर्य मंदिर, उसको भी प्रणाम करता हूं, और बुंदेला शासक वीर सिंह देव जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। माताओं, भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव है। चुनाव में आप जब कमल के निशान पर बटन दबाइए, तब ऐसा सोचकर मत दबाइए कि आपके वोट से नरोत्तम जी विधानसभा में जाएंगे और मंत्री बनेंगे, आगे जाएंगे। आपका वोट नरोत्तम मिश्रा जी को विधायक तो बनाएगा ही बनेगा, परंतु आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट। आपके एक वोट से अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश में किसका शासन रहेगा, उसका निर्णय होने वाला है। और आपके एक वोट से 24 से 19 देश में किसका शासन रहेगा, उसका भी निर्णय होने वाला है। दो पक्ष मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से आमने सामने है। एक और बंटाधार दिग्विजय जी की पार्टी है, करप्शन नाथ कमलनाथ की पार्टी है, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी। यहां पर 10 साल तक कमलनाथ दिग्विजय की टीम का शासन है। दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे,
क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रख दिया था। ये पूरा चंबल क्षेत्र दतिया से लेकर भिंड मुरैना तक बागियों का, डाकुओं का, गैंगों का शासन था। यहां पर शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकला। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज यही दतिया, यही भिंड, यही मुरैना एक भी गैंग नहीं बची है। सारी गैंगों का सफाया। जो दतिया में माई पीतम्बरा का दरबार होने के बावजूद देश भर से यात्री आते हुए डरते थे, वो दतिया आज मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज का सेंटर बना। जहां पर एक जमाने में बागियों की दहाड़ होती थी, वहां पर आज मां का दरबार भी सजने वाला है आने वाले दिनों में, और सरस्वती मां का धाम भी, विद्या का धाम भी दतिया। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों के अंदर किया है। ये दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी, तब मैं अरे थोड़ा बैठ जाओ भाई, पीछे तकलीफ है। वो काला शर्ट, बैठ जाओ। चलो हो गया, हो गया। दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? इतने बड़े मध्य प्रदेश का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ था। कमलनाथ और दिग्विजय इसका दतिया के चौराहे पर आकर जवाब दे। आप लोग सिर्फ 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ का बजट बना। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट सिर्फ 1,000 करोड़ का था, उससे बढ़ाकर 65,000 करोड़ का करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मित्रों, मेडिकल में पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 620 सीटें थी। आज 18 साल के भाजपा शासन के बाद 620 के बनाम 4,000 मेडिकल की सीट है, और बच्चे डॉक्टर बनकर बाहर। पहले पूरे मध्य प्रदेश में मां पीताम्बरा का दरबार, बाबा महाकाल का लोक, कई सारे महेश्वर धाम, कई सारे यात्रा धाम होने के बावजूद पर्यटकों की संख्या 64 लाख थी। आज पर्यटकों की संख्या भाजपा के शासन में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ हो गई। और अभी अभी मोदी जी चीते छोड़कर गए हैं। सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर के लोग चीते देखने के लिए आ रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं, लंबी बात नहीं करनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी भी मध्य प्रदेश का भला नहीं किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं। हमारा रिपोर्ट कार्ड रखा तब से कमलनाथ जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं भी बनिया का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। दतिया वालों को हिसाब देना चाहता हूं। 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्र से मध्य प्रदेश के विकास के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ आया था।
मोदी जी की सरकार 14 से 23 चली, 9 साल चली। वो 2 लाख करोड़ के सामने मोदी जी ने सिर्फ ग्रांट का 6,35,000 करोड़ रुपया दिया। इसके साथ साथ 5 लाख करोड़ के एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, स्टेशनों का विकास, एयरपोर्ट और कई सारे काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कई इंडस्ट्रियल पार्क दिए, कई सोलर पार्क दिए, कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मध्य प्रदेश में से होकर जा रहे हैं। ये सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और लगभग मध्य प्रदेश के 5 करोड़ गरीबों को गैस, किसान सम्मान निधि, नल से जल, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, 36 लाख घर, ये देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश के हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का पूरा इलाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मैं आपको बताने आया हूं, भाजपा सरकार बना दो, 5 लाख जो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है उसको 10 लाख करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक करप्शन नाथ कमलनाथ ने क्या किया था? करप्शन नाथ कमलनाथ ने क्या किया था? 1.5 साल मौका मिला, 1.5 साल में 51 योजनाओं को बंद कर दिया। अगर ये फिर से आ गए, गलती से भी आ गए, दतिया वालों मेरी बात याद रखना, ये लाडली लक्ष्मी योजना है ना, ये बंद हो जाएगी। मुझे इतनी बड़ी भीड़ दूर तक नजर न पहुंचे तब तक मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से 550 साल से बाबर ने मंदिर तोड़ा, तब से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में। 70 साल से देश आजाद हुआ, ये कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, मंदिर नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक की चिंता थी। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण भाई और बहनों, युवा मित्रों, 5 साल तक मैं कभी नहीं भूल सकता। 5 साल तक ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, जानते हो ना भाई, ये राहुल बाबा 5 साल तक मुझे ताना लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे। मैं आज दतिया के चौक में राहुल बाबा को कहने आया हूं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है राहुल बाबा, रामलला भव्य मंदिर में विराज। दतिया वालों दर्शन करने जाना है ना, जाना है या नहीं जाना है भाई? मगर खर्चा होगा ना। अरे चिंता मत करो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या के दर्शन कराने का काम। मोदी जी ने
भारतीय संस्कृति के सभी प्रतीकों का रक्षा करने का काम, उसका महिमा मंडन करने का काम। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, काशी में औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को पुनर्जीवित करा, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है और नई संसद बनाकर पवित्र सेंगोल को उसमें बिठाने का काम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी, हम नर्मदा मैया के नारे लगाते, हर हर नर्मदे बोलते हैं, तो भी उनको पसंद नहीं आता। इन्होंने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं, ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। भाई और बहनों, ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली। हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते। मगर मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं बोलते थे। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। भाई और बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, फिर से सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा क्या होगा, वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा सरकार। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। अपना मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूरा पीएफआई का गढ़ बनता जाता था। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया और रातों रात देश भर से पीएफआई वालों को आधी रात को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध कर। एक कांग्रेस पार्टी 11वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। नरेंद्र मोदी जी 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आकर भारत को आगे बढ़ा। G20 की समिट करी और वहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से कूटनीतिक क्षेत्र में मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद करने का काम। चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया। चंद्रयान जहां पर उतरा, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को, वो पॉइंट को शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मुझे बताओ जरा, कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? पक्का है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनौरत संतान की तरह गोदी में बिठाकर खिला रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, 35A को उखाड़ कर फेंक दिया
और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में गया, राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा सुन लो, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में सीएए के बिल को पास कराया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त कर दिया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारी अपनी हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर ढेर सारे बच्चों को आगे का रास्ता प्रशस्त। ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, परंतु उन्होंने न मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया, न देश के विकास। आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि गैस के सिलेंडर का दाम जो भी हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दे दिया जाए। सारे किसानों को जो पहले 6,000 रुपया देते थे, साल का मोदी जी डबल इंजन सरकार बना दो, अब 12,000 देने का काम है भारतीय। गरीबों को 5 किलो अनाज जो 24 तक देना था, मोदी जी ने घोषणा करी है, अब ये 5 किलो फ्री अनाज, मुफ्त अनाज 29 तक देने का काम भारतीय जनता। जो 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में होती थी, अब तय किया है कि 5 लाख की सुविधाओं को बढ़ाकर 10 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। मध्य प्रदेश के अंदर 6 नए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। सारे तीर्थ धामों को महाकाल लोक के पैटर्न पर हम डेवलप करेंगे और पीताम्बरा मां का दरबार तो ऐसा सजाएंगे कि देखने वाले यहां से वापिस जाने का नाम। भाई और बहनों, एक और अपने बेटे और बेटियों के लिए राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमलनाथ काम करे, जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिग्विजय सिंह लगे, और राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी लगी। अब तब आपका नंबर इसमें कहां है भाई? है क्या? जो लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो दतिया के युवाओं का काम कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का भला करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए है, देश को समृद्ध करने। और ये जो दो पार्टियों के बीच में अंतर है वो यही, कमलनाथ बनते हैं तो उनका परिवार समृद्ध बनता है, और भाजपा की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश का गांव समृद्ध बनता है, दतिया समृद्ध। ये बहुत बड़ा जो अंतर है ये दोनों पार्टी, और आपको ये दो पार्टियों के बीच में निर्णय। मैं आपके यहाँ हमारे सबसे अनुभवी नेता को भेजा। नरोत्तम जी ने मध्य प्रदेश में कई सारे डिपार्टमेंट संभाले, एक अनुभवी नेतृत्व दतिया को और आगे ले जाने के लिए पार्टी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं अपील करने आया हूं कि नरोत्तम मिश्रा की लीड इतनी हो
कि अगली बार कांग्रेस को यहां प्रत्याशी न मिले ऐसी लीड से। इस बार भी दो बार प्रत्याशी बदलने पड़े हैं, मगर अगली बार तो प्रत्याशी मिले ही नहीं ऐसी लीड से दतिया वालों। मुझे बताओ कमल के निशान पर बटन दबाओगे, नरोत्तम मिश्रा को जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते, मगर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते थे, उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। भाई और बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, फिर से सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा क्या होगा, वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा सरकार। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, अपना मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूरा पीएफआई का गढ़ बनता जाता था। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया और रातों रात देश भर से पीएफआई वालों को आधी रात को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया। एक कांग्रेस पार्टी 11वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। नरेंद्र मोदी जी 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आकर भारत को आगे G20 की समिट करी और वहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से कूटनीतिक क्षेत्र में मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद करने का चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया। चंद्रयान जहां पर उतरा, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को, वो पॉइंट को शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? पक्का है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनौरत संतान की तरह गोदी में बिठाकर खिला रही। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में गया
राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा सुन लो, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चला। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में सीएए के बिल को पास करा। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त किया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारी अपनी हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर ढेर सारे बच्चों को आगे का रास्ता दिया। ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, परंतु उन्होंने न मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया, न देश के लिए। आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि गैस के सिलेंडर का दाम जो भी हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दे दिया जाए। सारे किसानों को जो पहले 6,000 रुपया देते थे, साल का मोदी जी डबल इंजन सरकार बना दो, अब 12,000 देने का काम है भारतीय। गरीबों को 5 किलो अनाज जो 24 तक देना था, मोदी जी ने घोषणा करी है, अब ये 5 किलो फ्री अनाज, मुफ्त अनाज 29 तक देने का काम भारतीय जनता। जो 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में होती थी, अब तय किया है कि 5 लाख की सुविधाओं को बढ़ाकर 10 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। मध्य प्रदेश के अंदर 6 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे। सारे तीर्थ धामों को महाकाल लोक के पैटर्न पर हम डेवलप करेंगे और एक पीताम्बरा मां का दरबार तो ऐसा सजाएंगे कि देखने वाले यहां से वापिस जाने का नाम। भाई और बहनों, एक और अपने बेटे और बेटियों के लिए राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमलनाथ काम कर रहे हैं, जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिग्विजय सिंह लगे हैं, और राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी लगी। अब तब आपका नंबर इसमें कहां है भाई? है क्या? जो लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो दतिया के युवाओं का काम कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का भला करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, देश को समृद्ध करने। और जो दो पार्टियों के बीच में अंतर है वो यही, कमलनाथ बनते हैं तो उनका परिवार समृद्ध बनता है, और भाजपा की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश का गांव समृद्ध बनता है, दतिया समृद्ध। ये बहुत बड़ा जो अंतर है ये दोनों पार्टी, और आपको ये दो पार्टियों के बीच में निर्णय। मैं आपके यहाँ हमारे सबसे अनुभवी नेता को भेजा, नरोत्तम जी ने मध्य प्रदेश में कई सारे डिपार्टमेंट संभाले। एक अनुभवी नेतृत्व दतिया को और आगे ले जाने के लिए पार्टी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं अपील करने आया हूं कि नरोत्तम मिश्रा की लीड इतनी हो कि अगली बार कांग्रेस को यहां नरोत्तम मिश्रा को जिताओगे,
भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज